दोस्तों MPSIL स्टूडियो मेंबर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ लेकर आया। शक्तियाँ एवं कार्य। दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको देश की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ उनके बारे में। दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों अब क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि दोस्तों इससे पहले की वीडियो में राष्ट्रपति के महाभियोग वगैरह और उन्होंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे। पिछली वाली वीडियो दोस्तों पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आज दोस्तों चल रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य पर चल रहे हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पर कार्यपालिका की शक्ति, विधायक की शक्ति। विधायक की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, वित्तीय शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, न्यायिक शक्ति भी है, सैन्य शक्ति भी है, आपार शक्ति भी है और वीटो शक्ति भी है, स्वविवेक शक्ति भी है। दोस्तों इतनी सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति महोदय के पास हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति स्वयं अपने कार्य को स्वयं करेंगे या फिर किसी अपने अधीनस्थ से कराएंगे। ज़्यादातर अधीनस्थ से कराते हैं। अब दोस्तों कार्यपालिका की बात की जाए, कार्यपालिका में कौन कौन सी शक्ति है। कार्यपालिका में दोस्तों जो बड़े बड़े संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि पीएम की नियुक्ति है, CAG नियुक्ति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इसकी नियुक्ति है। जैसे मान लिया पीएम की नियुक्ति है और फिर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति है। तो CJI की नियुक्ति और फिर अपने प्रधानमंत्री के जो है मंत्री परिषद होता है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ऐसे दोस्तों काफ़ी दोस्तों जो है जितनी जी संवैधानिक पद की नियुक्तियां हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो यानी कि न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनको जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोस्तों आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ ही गई होगी कार्यपालिका में। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या है? वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन दोस्तों कौन से अनुच्छेद में होता है, कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 280 में होता है दोस्तों वित्त आयोग, जो कि मतलब जो कर वसूली की जाती है हर राज्यों से, कर वसूली करके केंद्र सरकार फिर उनके लिए कुछ परसेंट 43%, 43% राज्यों को मिलता है। 100% कर में से 43% कर जो है वापस मिलता है, केंद्र सरकार देती है वापस। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन वो कौन से आर्टिकल में होता है? 263 आर्टिकल में होता है। अब दोस्तों इसी में राष्ट्रपति जी जो है करते कौन है? ये सब वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी महोदय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब दोस्तों किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना होता है तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोस्तों ये तो इनके रहे कार्यपालिका के कार्य। अब दोस्तों आते हैं विधायी शक्ति पर। विधायी शक्ति में दोस्तों क्या कहा गया है? विधायी शक्ति में दोस्तों क्या होता है? विधायी शक्ति में ये होता है कोई भी विधेयक बनाना होता, कोई भी विधेयक बनता है तो विधेयक बनाने में तीनों चीज, जैसे कि कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, एक वो राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग होते हैं। दोस्तों कुछ में तो केवल राष्ट्रपति ही बना लेता है तीनों का काम, जो कि अब आगे दोस्तों बताएंगे। तीनों का काम अकेले राष्ट्रपति कर लेता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है विधेयक बनने के बाद
वो जो है क्या होता है, विधेयक बनने के बाद राष्ट्रपति सबसे बाद में साइन करता है, तब वो विधेयक पारित हो जाता है। अब दोस्तों कुछ विधेयक ऐसे संविधान संशोधन विधेयक, ये बिल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति पहले साइन कर देते हैं, और संचित निधि जो निकालना हो, वित्त आयोग से निधि निकालना हो, तो दोस्तों उसमें भी साइन जो है पहले कर देते हैं, और राष्ट्रपति जी साइन पहले कर देते हैं, उसके बाद जो संचित निधि निकाली जाती है। विधायी शक्ति में दोस्तों बता रहे थे सर, दोस्तों इसमें क्या होता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, लोकसभा को भंग कर सकते हैं आर्टिकल 75 के अंतर्गत, आर्टिकल 75 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और दोस्तों 123 1 2 3 इसके तहत क्या होता है, ये क्या करते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश। मान लिया कोई कानून बनाना हो तो इसमें जो है स्वयं राष्ट्रपति क्या लाएंगे, अध्यादेश लाकर ये प्रस्ताव पास कर देंगे, वो एक कानून बन जाएगा। अब संचित निधि से बता रहे थे, संचित निधि मतलब कि जो अपना भारत मतलब कि राष्ट्र का पैसा जो है इकट्ठा होता है, वो संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो वो धन जो है 266 आर्टिकल 266 के अंतर्गत, आर्टिकल 266 के अंतर्गत वो निधि निकाली जाती है। अब बात आती है दोस्तों वित्तीय शक्ति की। दोस्तों आई होप ये भी समझ चुके होंगे आप। दोस्तों एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लें, तब समझ में आ जाएगा। वित्तीय शक्ति में दोस्तों नाम से ही पता चलता है, वित्तीय शक्ति पैसे वाली चीज़, पैसे वाली बात है, पैसे वाली। राष्ट्र में मतलब कि राष्ट्रपति जी के हाथ में कितना मतलब कि कितना कोटा वगैरह अपना पैसे से होता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति जी के वित्तीय शक्ति में क्या होता है, वित्तीय शक्ति में जो इसमें निधि होती है, जो निधि मतलब कि जो वित्तीय पैसे निकालने होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति जी के पहले साइन होते हैं, उसके बाद जो है लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, तब वो आगे की कार्रवाई उसमें होती है। ये जो और दोस्तों जो है वित्तीय शक्ति जो है राष्ट्रपति जी के पास आकस्मिक निधि भी संचित रहती है। आकस्मिक निधि का मतलब है अकस्मात कोई आपदा आ जाए राष्ट्र पर, तो उसके लिए ये चीज़ जो है इकट्ठा स्टोर रहती है। वो है आर्टिकल 267 आर्टिकल 267 के तहत 267 के तहत जो है इस निधि का उपयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। अब दोस्तों और वित्तीय जो है 112 के तहत क्या होता है, आर्टिकल 112 में जो है बिल पेश किया जाता है। 112 के तहत बिल पेश किया जाएगा, वित्तीय बजट जिसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसका बिल। अब बात आती है न्यायिक शक्ति की। न्यायिक शक्ति क्या होती है, न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति जो है 72 के अंतर्गत क्षमादान की प्रक्रिया दी गई। क्षमादान राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए अगर वह दोषी है या फिर मतलब उस पर कोई केस चल रहा है या फिर उसको फांसी होने वाली हो, तो राष्ट्रपति जी के इतना पावर है, वो उसको माफ़ करा सकते हैं, क्षमा करा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सैन्य शक्ति की। सैन्य शक्ति को ये जल सेना, जल, थल और वायु तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। मतलब सबसे बड़े हेड कहा जाए तो सबसे बड़ा हेड कौन होता है, सैन्य शक्ति का सबसे बड़े हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी। अब दोस्तों बात आती है इसमें आपातकाल की। आपातकाल कब लगता है, आपातकाल कितने प्रकार, आपातकाल जो है संविधान में 3 प्रकार का दिया हुआ है। 352 आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल जो है 360। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है,
352 क्या होता है? 352 में होता है राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। अब इसमें दोस्तों क्या होता है? 360 में क्या होता है दोस्तों? वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात होता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात क्या होता है? राष्ट्रीय आपात जो है राष्ट्र का कोई मुद्दा हो, जैसे कि राष्ट्रीय आपात जो है युद्ध वगैरह हो बाहर से, वो राष्ट्रीय आपात होता है, उसी में लगता है राष्ट्रीय आपात। जैसे कि 1961 में लगा था, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था बंगला विभाजन के टाइम, तो 1961 में चल रहा था, उस टाइम लगा था। 1971 के करीब लगा था, तो वो चीन से युद्ध चल रहा था, तो उसमें दोस्तों लगा था। अब राष्ट्रपति शासन जो है हर राज्य में दोस्तों अलग अलग विधि से, मतलब कि राज्य में ये चीज़ होती है। राज्यों में कब लगता है? जब संविधान का सदुपयोग जो है सही से नहीं किया जाता है, संविधान कानून जो है कब्जे में नहीं रहती है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये किसका पावर है? राष्ट्रपति महोदय का पावर है। दोस्तों वित्तीय आपात क्या होता है? जब देश में, किसी देश में सूखा, भूख वगैरह ये चीज़ मतलब पड़ जाए, पैसे वगैरह की तंगी आ जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या लगता है? वित्तीय आपात लगाया था। तो अपने इंडिया में अभी तक ऐसी कोई वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे आते हैं दोस्तों, आई होप ये भी समझे होंगे दोस्तों वीटो शक्ति के बारे में। वीटो शक्ति क्या होती है दोस्तों? वीटो शक्ति होती है दोस्तों, वीटो शक्ति क्या होगी? वीटो शक्ति ये होती है दोस्तों, मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा से कोई बिल पास होकर गया, लास्ट में राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, राष्ट्रपति जी के पास साइन करने के लिए पहुंचा, जो कि आखिरी साइन होते हैं, उसके लिए पहुंचा। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कितना ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होता है दोस्तों? या तो वो साइन, मतलब कि साइन कर देंगे, या तो साइन कर देंगे, या फिर साइन ना करें, वो पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या फिर दोस्तों तीसरा इनका होगा, तीसरा क्या होगा? या ये काम भी कर सकते हैं कि मतलब कि वो अध्यादेश जो, मतलब कि जो बजट आया, वो जो विधेयक आया है, तो विधेयक के लिए दोस्तों क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे, और ये पॉकेट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो रख लेंगे। रखने के बाद वो लंबा समय तक चलता रहेगा दोस्तों। आई होप ये भी समझे होंगे दोस्तों आप। अब बात आती है स्वविवेक शक्ति, राष्ट्रपति जी का पावर है। स्वविवेक शक्ति में क्या होता है? स्वविवेक शक्ति में ये होता है, लोकसभा या राज्यसभा, सॉरी दोस्तों, मान लिया लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें जो है दोस्तों स्वविवेक शक्ति में दोस्तों बता, जैसे मान लिया कोई चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव हुआ, संसद वगैरह का चुनाव हुआ दोस्तों, किसी का गठबंधन, वो मतलब किसी का बहुमत नहीं बन रहा है, मान लिया किसी का बहुमत नहीं बन रहा है, तो राष्ट्रपति जी के पावर है कि वो किसको बहुमत दें, किसको मतलब कि बनाना चाहें, जो PM बनाना चाहें, तो दोस्तों ये स्वविवेक शक्ति का पावर इस्तेमाल करके वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं दोस्तों। आई होप आज ये चीज़ समझे होंगे, राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे दोस्तों जल्दी। आर्टिकल 53 में कहा गया स्वयं या फिर ये अधीनस्थ अपने अधिकारी के लिए लगा के अपना काम करेंगे दोस्तों। कार्यपालिका में दोस्तों क्या क्या बताया मैंने? नियुक्तियां वगैरह बताई, जो संवैधानिक पद पर होती हैं, नियुक्तियां बताई थी। और जो वित्तीय आयोग का गठन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन होता है। विधायी शक्ति में क्या बताया था? विधायी शक्ति में दोस्तों विधायी शक्ति में राष्ट्रपति जी के ये पावर होते हैं। लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, ये 123 में अपने आप अध्यादेश ला सकते हैं। और संचित निधि इनके पास, मतलब कि 266 के अंतर्गत, आर्टिकल 266 के अंतर्गत होती है। और फिर वित्तीय
वित्तीय शक्ति में बताया था दोस्तों, ये पैसों वाली पावर होती है राष्ट्रपति जी के पास। तो उसमें दोस्तों आकस्मिक निधि होती है, जो अचानक कोई घटना वगैरह घट जाए किसी प्रकार की, जैसे कोई आपदा आ जाए इमरजेंसी वगैरह की, तो इसके लिए दोस्तों ये निधि रहती है। ये आर्टिकल 267 के तहत राष्ट्रपति अपने कोटे से इस्तेमाल कर सकते हैं। 112 के तहत दोस्तों बिल पेश किया जाता है वित्तीय वर्ष का। न्यायिक शक्ति मैंने बता दिया दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी जो है इनके पास पावर है कि किसी प्रकार का कोई भी गुनहगार हो उसके लिए क्षमा याचना क्षमा कर सकते हैं दोस्तों। सैन्य शक्ति में क्या बताया, सैन्य शक्ति में जल सेना, वायुसेना और थल सेना के हेड होते हैं राष्ट्रपति जी। आपातकाल दोस्तों बताया, आपातकाल मैंने 3 आपातकाल बताया, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपात। दोस्तों ये दोस्तों 1961 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 1971 में दोस्तों चीन से हुआ था, तब लगा था ये 2-3 बार। अब वीटो शक्ति की बात है, इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति जी के पास। ये या तो विधेयक को इनके पास पहुंचेगा तो क्या करेंगे, या तो विधेयक को साइन कर देंगे, फाइनली पास कर देंगे, या फिर इनके लिए रख लेंगे पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार करके वापस कर देंगे, या फिर क्या करेंगे इनको रख लेंगे पॉकेट पावर के थ्रू। ये तो 3 तरीके होते हैं। अब स्वविवेक दोस्तों अभी बता रहे थे, किसी पार्टी का मान लीजिए बहुमत नहीं बन रहा है, बहुमत गठबंधन कुछ नहीं बन पा रहा है, ये तो राष्ट्रपति जी के पास स्वविवेक शक्ति का पावर है, वो अपने आप किसी को पीएम चुन सकते हैं दोस्तों। आई होप आज ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।